हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। टुडे टॉपिक इज़ कुलाम्स लॉ। आज का हमारा टॉपिक कुलाम्स लॉ है। कुलाम्स लॉ क्या बोलता है? द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इस लॉ को समझने के लिए, इस कंडीशन को समझने के लिए हम पहले यहाँ पे डायग्राम समझते हैं। देखिए, हमारे पास क्या है, पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। इन दोनों के ऊपर हमने चार्ज कंडक्ट किया है Q1 और Q2, और जो हमारे चार्ज Q1 और Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, हमारी R है। अब कंडीशन फर्स्ट क्या कहती है हमारी कूलम्स लॉ की? द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द चार्जेस। मीन्स जो Q1 और Q2 के बीच में हमारा फोर्स लग रहा है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के। मतलब F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। एंड सेकेंड कंडीशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, इसका जो ये डिस्टेंस आई है ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस हमारी आर है, इसके स्क्वायर के क्या रहेगा, हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि हमें उस वैल्यू को, जो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो हमें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखनी होती है। जैसे सब यहाँ पे क्या है कि f इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो f इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। अब जो पहली कंडीशन थी उसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और सेकंड कंडीशन को हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को हम मर्ज करेंगे तो क्या है, f इसमें दोनों में कॉमन आ गया और प्रोपोर्शनल का साइन भी दोनों में कॉमन आ गया, और इन दोनों को भी हम क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। जैसे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम एक इक्वल और कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं। तो जब हम इसमें से प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे तो एक इक्वल और एक कांस्टेंट वैल्यू हमने ली है यहाँ पर k, और बाकी वैल्यू हम एज इट इज़ ऐसे ही यहाँ पर लिख देंगे। जो हमारा यहाँ पे k आया है, k क्या आया है हमारा यहाँ पे, कूलाम कांस्टेंट है, वेयर k इज कूलाम कांस्टेंट, कूलाम कांस्टेंट। और जो हमारी कूलाम कांस्टेंट की वैल्यू होती है k की, वो क्या होती है हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। बट फॉर एयर एंड वैक्यूम, एयर और वैक्यूम के लिए, फॉर एयर एंड वैक्यूम, फॉर एयर एंड वैक्यूम, एयर एंड वैक्यूम के लिए जो इसकी वैल्यू रखी जाएगी k की, वो क्या रखी जाएगी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। थैंक यू।